नमस्कार, मैं विष्णु कुमार आक्रोश आपका न्यूज में आपका स्वागत है। अभी बिहार में एक विशेष चर्चा चल रही है, वो है जातीय जनगणना। आइए आपको बताते हैं जातीय जनगणना क्या है, इसके नुकसान क्या है, इसके फायदे क्या है और जनगणना क्या है, ये आपको हम बताते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए अब चालू करते हैं वीडियो। जनगणना भारत में हर एक 10 साल पे कराया जाता है ताकि जनगणना से ये पता चल सके कि भारतीय समाज का क्या उत्थान हुआ है, क्या विकास हुआ है और सरकार को कहाँ तक विकास करना है, कहाँ कितना रुपया खर्च करना है, ये इसमें पता लगाया जाता है। लेकिन अभी हाल में कुछ नेताओं द्वारा और पहले भी भारत में जातीय जनगणना की मांग हो रही थी और आज भी हो रही है और इसी के फलस्वरूप बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी सरकार में जातीय जनगणना कराया जा रहा है। जातीय जनगणना कराने का मकसद जो हो, लेकिन बिहार में अभी जातीय जनगणना चालू है। सबसे पहले जातीय जनगणना भारत में 1931 में जब देश आज़ाद नहीं था उस समय अंग्रेज़ों के द्वारा कराया गया। लेकिन जब जातीय जनगणना कराया गया उस समय अंग्रेज़ों के समझ में आया कि जातीय जनगणना कराने से किसी एक जाति की दबंगता बढ़ सकती है और देश की जो सौहार्द है वो बिगड़ सकता है। इसलिए अंग्रेज़ों ने जातीय जनगणना को उसके बाद से उसको लागू नहीं किया। उसके बाद जब मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, मायावती ऐसे बड़े बड़े नेता थे, उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और कांग्रेस की सरकार पर काफ़ी दबाव बनाया गया इन नेताओं के द्वारा कि जातीय जनगणना होना चाहिए, जिससे जो पिछड़ी जातियां हैं उनको फ़ायदा मिल सके। इन नेताओं की ऐसी मान्यता थी कि जातीय जनगणना करने से जो पिछड़े समाज है वो आगे बढ़ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो कांग्रेस सरकार इनके दबाव में 2011 में जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया। 2011 में जातीय जनगणना कराया गया, लेकिन जब रिपोर्ट सबमिट हुआ उसके बाद कांग्रेस सरकार के द्वारा उस रिपोर्ट को लोगों के सामने नहीं रखा गया ताकि लोगों को पता चल सके कि किस जाति की कितनी संख्या है। उस समय सरकार के अनुसार उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट बताकर उस रिपोर्ट को जो है वो सामने नहीं रखा गया और उसको वहीं पे जातीय जनगणना को बंद कर दिया गया। कुछ विशेषज्ञों को माने तो जातीय जनगणना जो है एक राजनीतिक खेल है, जिससे राज्य में जो छोटी पार्टियां उनको फायदा हो सकता है और केंद्र की जो पार्टियां हैं उनको इससे नुकसान हो सकता है। इसलिए राज्य की छोटी पार्टियां जो हैं, उनके जो नेता हैं वो समय समय पर मांग करते रहे हैं कि जातीय जनगणना कराना चाहिए देश में। लेकिन एक समय था जब भाजपा के नेता ने मांग किया था कि जातीय जनगणना होना चाहिए। उस नेता का नाम था गोकुल मुंडे। उन्होंने जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय ये मांग किया था कि जातीय जनगणना होना चाहिए। लेकिन अभी के समय में केंद्र में भाजपा की सरकार है और इस समय जो है बिहार को ले या छोटे छोटे जो पार्टियां हैं और राज्यों में उनकी ले तो जातीय जनगणना की वो मांग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार इसका विरोध कर रही, क्योंकि भाजपा सरकार के अनुसार इससे देश में माहौल बिगड़ सकता है और
जो सद्भावना है वो खराब हो सकती है। तो इसलिए केंद्र सरकार जातीय जनगणना का विरोध कर रही है। जातीय जनगणना का अगर माने तो इसके कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। तो विशेषज्ञों की माने तो जातीय जनगणना से जो फायदा है वो फायदा ये हो सकता है कि जो पिछड़े समाज हैं उनको जनसंख्या के आधार पर उनको सरकार के द्वारा उतना मदद पहुंचाया जाएगा ताकि उनका उत्थान हो सके और वो विकास कर सकें। और उसके अलावा इनकी जो एक इसके नुकसान की बात करें तो नुकसान की बात में विशेषज्ञों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि अगर देश में जातीय जनगणना होती है तो इससे भारत की जनसंख्या बढ़ सकती है, क्योंकि अगर किसी भी समुदाय को ये पता चलेगा कि हमारे समुदाय की जनसंख्या कम है या कम होती जा रही है तो वे लोग अपना जनसंख्या बढ़ाना शुरू कर देंगे, जिससे देश की जनसंख्या बिगड़ सकती है और देश पर जनसंख्या का भार और भी बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर किसी समुदाय को ये पता चलता है कि हमारी जनसंख्या इस देश में इतनी ज़्यादा है तो इससे उस समुदाय का जो मनोबल है हाई हो सकता है और वो अपना दबंगता हर जगह दिखा सकती है, जिससे देश में सद्भावना बिगड़ सकती है। इसलिए समय समय पर जातीय जनगणना की मांग होते हुए भी कई सरकारों ने जातीय जनगणना को किसी न किसी तरह से रोक के रखा और नहीं होने दिया। अब चैनल पे आप बता सकते हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जातीय जनगणना अगर होती है तो इससे आपको या और भी जो समाज के लोग हैं उनको क्या फ़ायदा हो सकता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपका सपोर्ट मिल सके और अच्छे से अच्छे मुद्दे पर आवाज़ उठाया जा सके और वीडियो आप तक पहुंचाया जा सके। जय हिंद।